देखिए मोदी जी की खासियत है, जहाँ जाएँगे वो बात या करते हैं मैं कौन-सी संस्कृति से आया हूँ, मेरा कल्चर है। तो एग्री से उन्होंने करते यूएस प्रेज़िडेंट को उन्होंने हैं। गणेश जी दिए साथ में दिया एक हिंदू कल्चर में बहुत बड़ी चीज़ होती है। 7.5 कैरेट का डायमंड दिया उन्होंने उसकी वाइफ़ को। और जो ओवरऑल उनका ट्रिप है उसको नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड का। क्योंकि मोदी जी वहाँ गए, उनको जिरनी बहुत दुःख साहिबा होगा। आज ग्लोबल टाइम्स जो कि चीन का एक अखबार है, उसने बड़ा तफसीली मजमून लिखा है सारे इशू पे कि भारत किस तरह एंटी पाकिस्तान और एंटी चाइना नैरेटिव बिल्ड करता है। देखिए टेस्ला है, कभी भी इंडिया के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। बिल्कुल सही, अब वो मोदी जी को मिला है, जिसको बोलते हैं बिल्कुल नीचे झुककर लेट के प्रणाम करके आया वो बिल्कुल कि भाई मैं मुरीद हूँ इस बंदे का। और वो भी कमिंग फ्रॉम इलॉन मस्क, अ पर्सन हु आई वुड डिस्क्राइब एज नार्सिसिस्ट। द पर्सन लव्स हिमसेल्फ लाइक, भाई आप सोचिए ट्विटर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, बिल्कुल सर। उस आदमी ने खाली अपनी बात मनवाने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड बना दी। लेकिन जी इंडिया जो है इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस, तो वो बड़े सक्सेसफुली उसको प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे मोदी साहब ने किया। चीज़ें ही बदल गई हैं, अब तो बातें ही बदल गई हैं। कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आके एलोन मस्क को नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कहेगा क्यों मिलना है, एजेंडा क्या है तुम्हारा। एक बिजनेसमैन इतना पावरफुल है अमेरिका के अंदर, और यहाँ पे सीईओज़ की लाइनें लगी हुई थी न्यूयॉर्क में, कल रात देख रहा था, जो कि मोदी चीजें ऐसी भी है जिसके ऊपर वॉशिंगटन एंड दिल्ली बहुत खामोशी के साथ काम कर रहे हैं। सुमित जी, क्या होने जा रहा है कि मतलब बड़ा शोर शराबा है, इवन पाकिस्तानी मीडिया डॉन उसको बड़ा कवर कर रहा है, उनके दौरे को, और मुख्तलिफ एडिटोरियल्स उनके डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं। फकार भाई मुझे लगता है सबसे पहले तो जो आपके इमरान खान की बीवी है जी, मुशर्रफ बीबी, उनको जिरनी बहुत दुख साहिबा। होगा। वो बहुत आज खून के आंसू रो रही होंगी, क्योंकि मोदी जी वहां गए, उन्होंने 7.5 कैरेट का डायमंड दिया उन्होंने उसकी वाइफ को। मैंने पिक्चर्स देखी हैं। पिक्चर देखी है। और ये बेचारे जो हैं ये 5-5 कैरेट के ही सिर्फ डायमंड्स मांग रही थी, तो वो सोच रही होगी मैंने कुछ कम मांग लिया है, मोदी से भागा होता तो बेटर था। क्या बात है। तो एक तो ये है, कुछ जख्म मोदी जी भी अच्छी तरह से देना जानते हैं, तो उन्होंने वो दे दिया। दूसरा, देखिए मोदी जी की खासियत है, जहां जाएंगे वो हिंदुस्तान की बात करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कभी अपनी बात नहीं करी। वो बात करते हैं मैं कौन सी संस्कृति से आया हूँ, मेरा कल्चर है। अगर गिफ्ट भी देंगे तो इंडियन कल्चर की चीजें देंगे। तो उन्होंने वो चीज यूएस प्रेसिडेंट को दी। देखिए इसकी एक वैल्यू होती है, जो हेड्स हैं एक दूसरे को मिलते हैं, जो गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, तो वो उसकी पिक्चर्स पूरी दुनिया में जाती हैं। और जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं तो हमें भी फक्र होता है कि यार हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने गणेश जी दिए साथ में दिया एक हिंदू कल्चर में बहुत बड़ी चीज होती है। इट्स लाइक हम कहते हैं कि अपने जिंदगी में दिया जला के रखो, रोशनी करता है। हम उसको एजुकेशन से भी लेते हैं कि ये दिया आपको रोशन रखे हमेशा। तो उन्होंने वो चीजें दी हैं जो हमारी कल्चर को डिपिक्ट करती हैं। तो मोदी जी जो वहां करने जा रहे हैं, वो एक जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, उसको दिखाते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं थ्रू हिज एक्शंस। अभी आप सोच के देखिए 21 को पहुंचे, योगा किया, कहां पर किया, यूनाइटेड नेशंस में। फिर वो बाइडेन को मिलने गए हैं। देखिए जो ये डिनर्स हैं, दिस इज व्हाट दिस शोज 1-to-1 कनेक्शन बिटवीन नॉट टू हेड्स बट बिटवीन इंडियन फैमिली विद अमेरिकन फैमिली। क्योंकि हमारी जो फैमिलीज है, कंट्रीज हैं, ये फैमिली की तरह हम इसको कंसिडर करते हैं। अब उन्होंने अभी तक जो दौरा हुआ है उसमें क्या बात करी? ही हैज टॉक्ड अबाउट एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। उन्होंने बोला आप अपनी टेक्नोलॉजीज को हमारे पास लेकर आइए। मोदी जी ने कभी नहीं बोला अपनी फैक्ट्री लगाइए, वो बोलते हैं अपना पूरा इकोसिस्टम हमारे पास लगाइए। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या है? नॉट कि आपने एक बड़ी फैक्ट्री लगा ली, काम खत्म हो गया, नो, उसके साथ और बड़ी एंसिलरी चीजें हैं जो साथ में चाहिए। फिर आप देखो कि अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, जो इंडिया ग्रो कर रहा है, जो हमारी एस्पिरेशंस है, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, फिर इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप इसका फायदा लीजिए। तो जब वो वहां पर जो गए हैं, वो एक इंडिया स्टोरी, जो ग्रोथ स्टोरी है, उसको प्रेजेंट करने गए हैं। मोदी जी की देखिए कुछ भी कहिए, एक अट्रैक्शन तो है, मगन मुग्ध कर देते हैं। वो करिस्मेटिक है एंड पीपल लिसन टू हिम बिकॉज ही व्हाटएवर ही सेज ही मींस इट। देखिए टेस्ला है, कभी भी इंडिया के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। व्हाई? बिकॉज दे वर आस्किंग कि आप हमारी जो कार्स हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कीजिए, हम इंडिया में बेचना चाहते हैं। इंडिया ने बोल दिया नो, दिस वी विल नॉट अलाउ।
Good. आपको इंडिया में बनाना पड़ेगा। हमने भी इमरान खान से कुछ सीखा कि एब्सोल्युटली नॉट कैसे बोलते हैं। ये एक्चुअल एब्सोल्युटली नॉट ये है। इमरान खान वाला तो ड्रामा था। बिल्कुल सही। अब वो मोदी जी को मिला है, जिसको बोलते हैं बिल्कुल नीचे झुककर लेट के प्रणाम करके आया वो बिल्कुल कि भाई मैं मुरीद हूं इस बंदे का, एंड आई वांट टू एंटर इनटू इंडिया एंड आई विल कम नेक्स्ट ईयर टू अनाउंस समथिंग बिग। जबरदस्त। वो कौन आदमी बोल रहा है? ये वो आदमी बोल रहा है जो कह रहा था कि मैं इंडिया में नहीं जाऊंगा, इनको जाऊंगा। मेरे पास आना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अभी तक एलॉन मस्क का ये कह रहा था, आज उनकी मुलाकात हो गई, वैसे वो मिले, उन्होंने मोदी जी से मिला और वो उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा आई एम अ फैन ऑफ मिस्टर मोदी, आई एम अ फैन, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर लाइक मिस्टर मोदी, और वो भी कमिंग फ्रॉम एलॉन मस्क, अ पर्सन हु आई वुड डिस्क्राइब एज नार्सिसिस्ट। The person loves himself like, भाई आप सोचिए ट्विटर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, हजारों उसके शेयर होल्डर होते थे, उस आदमी ने खाली अपनी बात मनवाने के लिए पहले उसने सब्सटेंशियल शेयर होल्डर खरीदा, उसने उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, यानी अब पूरे ट्विटर का एक मालिक है, उसका नाम है एलॉन मस्क, जो वो कहेगा वही होगा। वो आदमी कह रहा है कि आई एम इन लव विद मोदी एंड ही इज द बेस्ट लीडर। अब एलन कोई छोटा नाम नहीं है सर, एक ब्रांड, एक मतलब दुनिया का अमीर तरीन आदमी, और वो इंडिया में इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, इससे इंडिया में खुशहाली आएगी। देखिए इससे तो साबित ये हो रहा है ना कि इंडिया को फायदा मिलेगा, और एलन सर जो है उन्हें भी फायदा मिलेगा जब उधर इंडस्ट्रियां लगेंगी, गाड़ियों के सिलसिले होंगे। मैंने ना अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि आने वाला टाइम जो है ना चाइना के लिए खराब है।